बंधु माने आपण माने राति रे सोइबा पूर्वरु एठारे गोटे लोटा पानी रखंतु। यह ऋणमुक्ति एवं धन प्राप्तिर एक महा उपाय भाବରେ कार्य करिवो, जहा द्वारा आपणकर समस्त इच्छा मध्य पूर्ण हिबो। बंधु माने आपण एही प्रतिकारटिको କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ଘରୋଇ କଳହ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କେହି ନା କେହି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ନିରନ୍ତର ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁରେ ସମାଧାନ ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। तो प्रथमे आसंतु आमे प्रथम उपायटी विषय आलोचना करिबा, जहाँ आपणकर पूर्वपुरुष मानक शांत करिबा एवं आपणक घरे माँ लक्ष्मींकर स्थायी बास को सुनिश्चित करबा पई प्रस्तुत करा जायछि। एहार अर्थ हेउछि आपण आउ से असंगति अनुभव करिवे नाही जोठारे टंका गोटे दिन रे प्रवाहित हुए किंतु पर दिन अदृश्य हो जाए। अर्थात आपण आज जेते मात्रा रे टंका रोजगार करूछंती ताहा काली जेकोनोसी बाटरे खर्च हो जाउछि। आपनको आउ एई समस्या दे गति करेबाको पड़िबो नाही। बंधु माने एही आर्थिक अपव्यवहारटी प्रायतः समस्तଙ୍କୁ कष्ट देई थाए। लोकंक मध्यरे सबठारु साधारण अभियोग हेउछि धन कोनोसी ना कोनोसी बाटरे खर्च हो जाउछि एवं घरे केबे भी टंका रहु नाही। जदि आपण मध्य एभली परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती, तेबे आपणଙ୍କୁ एही उपायटी करिबाको पड़िबो। तो बंधु माने से उपाय गुड़िक विषय जानिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एथिपाई आपणको केवल एक चिमुटा हळदी आवश्यक। यह आपणकर भाग्य को एते उज्जवल करिवो जे आपणकर भविष्यत पीढ़ी को मध्य केबे भी दारिद्र्यतार सामना करबाको पड़िबो नाही। आपणक घरे धन सुख एवं समृद्धि निरंतर वृद्धि पाइबो। प्रकृत रे एही उपायटी आपणकर आर्थिक स्थिति को यथेष्ट भाବରେ सुदृढ़ करिवो एवं श्रीहरि विष्णु आपणक उपरे चिरकाल प्रसन्न मध्य रहिबे। तो प्रथमे आपणको एक लोटा जल नेबा पई पड़िबो। आपण कोनोसी धातुर पात्र रे जल आणंतु एवं सेई जल संपूर्ण विशुद्ध थिबा उचित। सेथिरे आपण गोटिए चिमुटा हळदी पकांतु। जदि आपणको पाखरे हळदी खंड अछि, तेबे आपण सेथिरु हळदी गुंड तयारी करी तापरे सेथिरु एक चिमुटा हळदी आपण से एक लोटा जल रे पकांतु। तापरे आपण गोटिए मुद्रा नियंतु, गोटिए 1 टंकार मुद्रा। एहाको भलो भाबरे सफा करि दियंतु एवं तापरे आपण जो पानी भरिछंती सेथिरे आपण 1 चिमुटा हळदी मिसाइबा परे से 1 टंकार मुद्रा को मध्य आपण पानी भितरे रखंतु। एबे सेई पात्र को नै कि आपणकर परिवारर प्रत्येक सदस्यंक उपरे एंटी क्लॉकवाइज 7 थर बुलांतु। आपण एहाको प्रत्येक व्यक्ति उपरे 7 थर एंटी क्लॉकवाइज बुलाई सारिबा परे आपणक घर बाहर को जांतु एवं जे कोनोसी गछ मूल रे एहाको ढाली दियंतु। जल प्रवाहित शुद्ध जलर उत्स अछि, जेपरि कि एक पवित्र नदी, तेबे आपण सेई जल को सेठारे मध्य पकाई देई पारिबे। एहा एक बहुत सरल प्रतिकार, किंतु एहार प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली। एही उपायटी आपणकर भाग्य को चमकाई देब, राताराती आपणको धनी बनाई देब। एहा एक उपाय जहाँ केवल आपणकर घरोई जीवन को उन्नत करिब नाही, बरं आपणको घरु विवाद एवं दारिद्र्य को मध्य दूर करिदेब। भगवान श्री हरि विष्णुकर कृपा आपणकर परिवार उपरे एते प्रचुर परिमाण रे वर्षिब जे धनर देवी माँ लक्ष्मी मध्य एठारे वास करिवे एवं केबे प्रस्थान करिवे नाही। एहा प्रकृत रे एक चमत्कार एवं उत्कृष्ट उपाय। एबे आसंतु आमर द्वितीय उपाय विषय आलोचना करिबा। बंधु माने एही द्वितीय उपायटी श्रीहरि विष्णु एवं माता तुलसी सह गभीर भावरे जड़ित। आपण माने जानती भगवान श्रीहरि विष्णु माता तुलसी बिना अपूर्ण एवं माता तुलसी बिना प्रभु श्रीहरि अपूर्ण रुहंती।
श्रीहरि विष्णु निकटरे अर्पण करा जाइथिबा भोगरे जदि आपण तुलसी पत्र न पकांती तेबे सेही भोग को प्रभु श्रीहरि विष्णु केबे भी स्वीकार करि नथांती। एहा व्यतीत जेतेबेले प्रभु श्रीहरि विष्णु तांकर जोग निद्रारु जाग्रत हुअंती सेतेबेले से प्रथमे माता तुलसी को देखंती। फलस्वरूप जेतेबेले आपण तुलसी गछ सह जड़ित कोनसी उपाय करंती प्रभु श्रीहरि विष्णु तुरंत प्रसन्न हुअंती। से आपणकर जीवन रे खुशी धन एवं समृद्धि प्रदान करती एवं आपणकर मनर इच्छा मध्य पूरण करती। वर्तमान अनेक लोक अछंती जो मानकर बहुत बड़ बड़ स्वप्न अछि, जो माने निज जीवन रे किछि बड़ जिनिस हासिल करबा को चाहंती। आपणकर मध्य अनेक आशा थाई पारे, अनेक बड़ बड़ स्वप्न थाई पारे, किंतु सेगुडी को पूर्ण करबा को आपण निजको असमर्थ पाउछंती। तेबे विश्वास करंतु ए सरल उपायटी आपणको आश्चर्यजनक भावरे आपणकर स्वप्न को सफल करिबारे साहाय्य करिबो। तो बंधु माने आपणको एक रक्षा सूत्र नेबाको पड़िबो। आपणको एथिरे हळदीर पेस्ट भलो भाबरे लगाइबाको पड़िबो। एहा करिबा पई आपण गोटिए चिमटा हळदी गुंड नियंतु, एहाको शुद्ध पानी सह मिसाई एक पहलिया पेस्ट तयारी करंतु एवं एहाको रक्षा सूत्र रे समान भाबरे लगांतु। एबे आपणको एही रक्षा सूत्र रे 3टी गंठी पकाइबाको पड़िबो। जदि आपण एही गंठी पकाइबा समय जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी जप करिवे किंबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जप करिवे तेबे यह अधिक प्रभावशाली हेबो। तो 3टी गंठी पकाइबा समय आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः किंबा जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी ए मंत्र जप करंतु। तापरे आपणकर मनरे आपणकर जो इच्छा रही ताहाकू प्रकाश करंतु एवं तुलसी गछ चारि पाखरे एई रक्षा सूत्र को बांधि दियंतु। माता तुलसी को प्रार्थना करंतु जे आपणक घरे धन एवं सुख प्रवाहित हेउ, तुमर आशीर्वाद सर्वदा मो परिवार सहित रहो एवं मोर घर कलह दुख एवं दारिद्र्य दूर हो जाऊ, एई भाबरे प्रार्थना करंतु। एई उपायटी करिबा द्वारा आपणकर जीवन रे प्राप्त आश्चर्य गुड़िको आपण देखिकी ही रहीजिबे। आपण केवल सेही जिनिस गुड़िक पाइबे नाही जहाँ आपण सक्रिय भाबरे इच्छा करिसेंती, परं आपण एपरि आशीर्वाद एवं लाभ पाइबे जहाँ आपण केबे भाबी मध्य नथिले। कारण एई पवित्र उपायटी जहाँ माँ तुलसी सह गभीर भावरे जड़ित, माँ तुलसी भगवान श्रीहरि विष्णु सहित मध्यस्थता करी आपणकर सर्वोत्तम इच्छा पूर्ण करती। कारण प्रभु श्रीहरि विष्णु माँ तुलसी द्वारा कह जाइथिबा प्रत्येक कथा शुणती। यह व्यतीत आपण तुलसी गछ पाखरे प्रत्येक दिन दीप जळिबा उचित। कारण माँ तुलसी आम घर को प्रत्येक विपदरु ढाल भली रक्षा करिथांती। आपण माने जानती आमे प्रत्येक हिंदू मानकर अगणारे माँ तुलसी निश्चित भावरे शोभा पाइथांती। माँ तुलसी बिना सबुटा असंपूर्ण भावरे रही जाय थाए। आमे प्रत्येक दिन सकाळु माँ तुलसी को जल अर्पण करिथाउ एवं प्रत्येक दिन सकाळे एवं संध्या समय माँ तुलसी निकटरे घियर दीप जालिबा द्वारा आम गृहरे सर्वदा सुख एवं शांति विराजमान रही थाए। एबे आसंतु तृतीय प्रतिकारटी विषय जानिबा। बंधु माने सकाळे पूजा समय जणे सर्वदा दीप जालिबा सहित मंदिर रे एक लोटा जल रखिबा उचित। तेबे लोटाटी जेमिति पित्तल किंबा तंबारे होइथाए सेथि प्रति ध्यान देबे। एही अभ्यास जल एवं अग्नि मध्य सुसज्जित संतुलन को प्रतिनिधित्व करे। जल हेउची शांतिर प्रतीक एवं अग्नि हेउची शक्तिर प्रतीक। यह व्यतीत पूजा समाप्त हेपा परे एई जल को फोपाड़ी देबा उचित नुहे। ता परदिन सकाळे जेतेबेले आपण आपणकर दैनंदिन पूजा करबाको आसीबे आपण प्रथमे एही जल व्यवहार करबा उचित। आपण एहाको समग्र घरे सिंचन करि पारिबे। एही जल घरर परिवेश को पवित्र करे एवं नकारात्मक शक्ति को दूर करिबारे सहाय्य करे। प्रायतः देखा जाइछि जे जो क्षेत्र में पारंपरिक औषध फल प्रदान करिबारे विफल हुए से क्षेत्र में एही पवित्र जल एक सकारात्मक चिकित्सा भाव में प्रदर्शन करे। जदि परिवारर कौनसी सदस्य असुस्थ हुअंती तेबे सेमानंकु सेमानंकर निर्धारित औषध सहित अल्प परिमाणर एही जल दिया जाय पारे। यह विश्वास करा जाय जे एही अभ्यास औषधर प्रभाव को त्वरान्वित करे, जहा फल शीघ्र आरोग्य हुए। जदि घरे निरंतर विवाद
ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଜଳର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଶାନ୍ତିର ଭାବନା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ପରିବେଶ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ଜଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପରିବେଶ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜଳକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି କିମ୍ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳକୁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳର କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରେ, ଆମର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି 1 ଲୋଟା ଜଳର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ତୁଳସୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ।